इंडिया अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। ये 2030 में हुआ। इंडिया ने चाइना को आबादी में पीछे छोड़ दिया। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके आगे चलकर बहुत बड़े नतीजे होंगे। इंडिया की बढ़ती आबादी एक रफ्तार की कहानी है। ये कहानी है उन नौजवानों की जो बड़े हो रहे हैं। ये बदलते डेमोग्राफिक्स की भी कहानी है। 2025 में इंडिया की आबादी लगभग 1.457 बिलियन होगी। ये बहुत सारे लोग हैं। सोचो, एक ऐसा देश जिसमें 1 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। इंडिया की आबादी अभी भी बढ़ रही है। हर साल इंडिया में जितने लोग मरते हैं उससे कई ज्यादा लोग पैदा होते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह कई दशकों तक चलता रहेगा। ऐसा अनुमान है कि इंडिया की आबादी 2060 के आसपास सबसे ज्यादा होगी। उस समय ये 1.7 बिलियन तक पहुंच सकती है। ये आज के अमेरिका की आबादी से लगभग 2 गुनी है। ये सबसे ज्यादा आबादी एक टर्निंग पॉइंट होगा। इसके बाद उम्मीद है कि इंडिया की आबादी धीरे धीरे कम होने लगेगी, लेकिन ये अभी भी एक बहुत ज्यादा आबादी वाला देश रहेगा। अनुमानित गिरावट के बाद भी 2060 में इंडिया की आबादी 1.5 बिलियन से ज्यादा रहेगी। इसका मतलब है कि इंडिया पूरे 21वीं सदी में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक रहेगा। इस ग्रोथ से अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों हैं। इंडिया को जॉब्स क्रिएट करने हैं, शिक्षा देनी है और अपनी विशाल और बढ़ती आबादी के लिए हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। सेक्शन 5, चाइना का घटता भविष्य। जहां इंडिया की आबादी बढ़ रही है, वहीं चाइना की घट रही है। चाइना की आबादी 2023 में सबसे ज्यादा थी और अब नीचे की ओर जा रही है। ऐसा कम फर्टिलिटी रेट की वजह से है। 0 से 100 तक चाइना की आबादी लगभग 633 मिलियन होने का अनुमान है। ये इसके पीक से बहुत बड़ी गिरावट है। इस डेमोग्राफिक शिफ्ट के चाइना की इकोनॉमी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस पर बड़े नतीजे होंगे। सेक्शन 6, 2 देशों की कहानी। इंडिया और चाइना के अलग अलग पॉपुलेशन ट्रेंड्स हमारी दुनिया को आकार देने वाले कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स को हाईलाइट करते हैं। इन फैक्टर्स में फर्टिलिटी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और गवर्नमेंट पॉलिसीज शामिल हैं। इन ट्रेंड्स को समझना पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट्स और हमारे ग्रह के भविष्य में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। सेक्शन 7, दुनिया की आबादी की कहानी। इंडिया और चाइना की आबादी की कहानियां एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड के बस 2 उदाहरण हैं। दुनिया की आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन पहले से धीमी रफ्तार से। ऐसा अनुमान है कि ये 2080 के आसपास 3 बिलियन लोगों पर सबसे ज्यादा होगी। इस पीक के बाद उम्मीद है कि दुनिया की आबादी थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा ज्यादातर दुनिया के कई हिस्सों में घटते फर्टिलिटी रेट्स की वजह से है। सेक्शन 8, आबादी क्यों बदल रही है। आबादी में बदलाव को कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। बेहतर हेल्थ केयर और सैनिटेशन की वजह से लोग ज्यादा जी रहे हैं। शिक्षा और फैमिली प्लानिंग की सुविधा ने कम फर्टिलिटी रेट्स में योगदान दिया है। इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी रोल होता है। कई डेवलप्ड कंट्रीज में बच्चों की परवरिश की ज्यादा कॉस्ट की वजह से लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। सेक्शन 9, इंडिया का ग्लोबल इंपैक्ट। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के तौर पर इंडिया के डिसीजंस का एक महत्वपूर्ण ग्लोबल इंपैक्ट होगा। इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स और सोशल रिफॉर्म्स दुनिया के भविष्य को आकार देंगे। 21वीं सदी में इंडिया का सफर देखने लायक होगा। अपनी आबादी को मैनेज करने में इसकी सक्सेस न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण होगी।